श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में भक्तों। अगर आपके भी घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उसका नशा जो है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, आपने बहुत ज्यादा उसको दवाई भी करवा ली, लेकिन उसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आपने बहुत ज्यादा उपाय भी कर दिए, लेकिन वो नशा है छोड़ ही नहीं रहा। और अगर वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाह भी रहा तो उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। वह ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका नशा छूट जाए, और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे रोग मुक्ति के लिए उपाय। जैसे कि यदि आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे कील मुंहासे हो गए हैं जो सही नहीं हो रहे हैं, आपने बहुत दावा कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया, आपका चेहरा खराब हो चुका है, चेहरे पर काले धब्बे, चेहरा काला हो चुका है, झुर्रियां पड़ चुके हैं, दाने हो चुके हैं, तो इसके लिए भी उपाय बताएंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के जो बताए गए उपाय हैं, 3 से 4 उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 100% है, जो व्यक्ति है उसकी जो भी नशा होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसके अंदर वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, आपको पूरा बताऊंगा, तो ध्यान से पूरा उपाय सुनिए। 3 से 4 उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में जितने भी भक्तगण आते हैं और जितने पूज्य गुरुदेव को कथा आती है, जो उनके पत्र आते हैं, तो पत्रों में बहुत सारे लोग जो माताएं बहनें हैं वो लिख के भेजते हैं कि हमने ये उपाय किया और हमारे पति भाई भतीजा कोई भी है जो कि नशा करता है, उसका नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट होता है, जो मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल का उपाय करना है। आपको करना क्या, ध्यान से समझिए। आपको लेना है काली तिल और चले जाना है शिव मंदिर में श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उपाय करना है। अब आप यह पूछेंगे कि हमारे यहाँ श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, तो आपके घर के अगल बगल जो शिव मंदिर है वहीं पर चले जाना है। अब आपको शिवलिंग पर काले तिल को अर्पित करना है। नाम क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते ही काली तिल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और वापस आते समय उसे काली तिल को उठाकर अपने घर लेकर आना है। और आपको सुबह के समय जो व्यक्ति नशा करता है, आपकी बात नहीं मानता है, गलत काम कर रहा है, उसको सुबह के समय काले तिल को खिला देना है। यदि वह व्यक्ति काले तिल को नहीं खाए तो उसके भोजन में थोड़ा सा आप मिलकर खिलाते रहिए, जल्द ही उसका नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो अब हम अगला उपाय बताने जा रहे हैं। अगला उपाय भी बहुत ही अच्छा है, तो यह कैसे करना ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, मांसाहार खाता है, गलत संगति पड़ गया है, आपकी बात नहीं मानता है, गलत कार्य कर रहा है, किसी अन्य नारी के वश में है, किसी और के वश में है, तो आपको श्रमेश्वर महादेव के शरण में आ जाना है। आपको करना क्या है, उसे व्यक्ति से प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करवाना है। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको बता दें, जो व्यक्ति नशा करता होगा उसकी बुद्धि नहीं सही होगा, बात नहीं मानता होगा, तो प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो बुद्धि है सही होने लगी, नशा छोड़ देगा, वह सही रास्ते पर आ जाएगा। तो कमेंट में एक बार सर्वेश्वर महादेव जरूर लिखें। तो अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। आपको लेना है 1 लोटा जल लेना है और 1 बेल पत्री लेनी है और पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है, शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेलपत्र और लोट के 1 नहीं, मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं। तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 बेल पत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है। ये आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहां पहुंच जाना है, आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर पहुंच गए।
उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं, क्या कि जो बेलपत्र लेते हैं वो केवल एक पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है। बेलपत्र आपको एक पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल एक पत्ती जो बेलपत्र है वो एक लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और एक लोटा जल लेके पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। अब देखिए कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसको मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेल पत्र रखना है सिंगलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहां में, इस चीज का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा, और आप जहां खड़े होंगे आप दक्षिण में खड़े होंगे, और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ देख रहा होगा। उत्तर किसको बोलेंगे? जिधर जलाधारी रहती है, जिस साइड जलाधारी से जल नीचे गिरता है, आपको उधर ही खड़ा होना है। ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको पहले बेलपत्र रखना है। कहां? शिवलिंग के ऊपर। और फिर आपको उसके ऊपर से एक लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेके पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का आपको क्या करना है, कुंकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित करना है। शिवलिंग पे ध्यान रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए। बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है। वो धीरे 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 करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जल अर्पित करेंगे उसके बाद आपको बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग देना है। ठीक। अब जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, तो आपको किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको भर लेना है, और बाबा से आपने औषध मांग ही ली है। उसके बाद जो बेल पत्र है उसको वहां छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेल पत्र है उसको भी आपको उठाना है, और ये सब चीजें लेके आपको घर चले आना है। अब जब भी वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नशा करता है, जब वो पानी पीने को मांगे, हमको थोड़ा सा पानी दे दो, हमको चाय दे दो, कुछ भी वो मांगे, आपको क्या करना है, 1 बूंद इसका क्या करना है, केवल और केवल 1 बूंद इसका मिला देना है। चाय और पानी तो देना है, लेकिन चाय और पानी के साथ साथ 1 बूंद इसका भी मिला देना है। अब क्या होगा, अब वो धीरे धीरे औषधि पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 2 से 3 महीने तक ये लगातार पी लिया, तो उसका जो नशा है वो छूटेगा ही, बस नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा, और जिंदगी भर वो नशा को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ये जल का था। अब जो आप बेलपत्री ले गए, उससे आपको क्या करना है, देखिए, जो बेलपत्री है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री आप घर ले आइए, उसको छत में अच्छे से सुखवा लीजिए। सुखवा के बाद वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, सूखा जाएगा। उसको आप पाउडर के फॉर्म में पीस लीजिए, जैसे पाउडर पीसते हैं ना, सेम टू सेम आपको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, उसको अपने घर में रख लीजिए, डिब्बी में कहीं भी। आप जब भी आपका जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, वो खाना मांगे, तो आपको दाल में और सब्जी में थोड़ा सा इसको मिला देना है, ज्यादा नहीं मिलाना, ताकि उसको शक ही ना हो, और हो जाए तो वो खाना खाए ही ना। उसको ऐसा मिलाना कि उसको शक हो ही ना, तो आपको थोड़ा सा, मतलब दाल में या सब्जी में मिला देना, उसको खिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाबा की दी हुई औषधि है, और जब बाबा की कृपा होती है तो व्यक्ति का नशा तो दूर, जो भी उसके अंदर नकारात्मक शक्ति होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, सारा का सारा दूर हो जाता है। देखिए, सबसे पहले सामग्री आपको लेना क्या है, नोट कर लीजिए। आपको लेना है पीला और लाल रंग का चंदन, और आपको लेना है एक बेलपत्र। ध्यान रहे, बेलपत्र जो है कटा फटा नहीं होना चाहिए, और आपको लेना है 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर आपको चले जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। देखिए, यदि आपका जो चेहरा है बहुत काला हो गया है, चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने पड़ गए हैं, कील मुहासे हो गए हैं, आपका चेहरा जो है बहुत खराब हो चुका है, आपने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट यानी दवाइयां भी कर ली हैं, परंतु यह सही नहीं हो रहा है, तो यह उपाय आप करें, आपका चेहरा चमकने लगेगा। देखिए, आपको करना क्या है,
जो आपने बेलपत्र लिया है और आपने जो लाल और पीला चंदन लिया है। अब आपको बेलपत्र के जो सीधा तरफ यानी जो मुलायम होता है, सीधे तरफ उल्टे तरफ नहीं, सीधे तरफ आपको सबसे ऊपर वाला हिस्से में यानी बेलपत्र जो होता है 3 पत्तों का ही माना जाता है। ऊपर वाले हिस्से में आपको लाल चंदन लगा देना है बेलपत्र पर। उसके बाद नीचे जो 2 पत्ते हैं उसे पर पीले चंदन लगा देना है और आपके माता अशोक सुंदरी की जगह पर उसे बेलपत्र को अर्पित कर देना है। क्या बोलकर? त्रिपुरा सुंदरी आपको अर्पित कर देना है। यह बोलकर उसके बाद में एक लोटा जो जल आपने लिया है उसे भी आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर अर्पित करना है और छठता है। बेलपत्र एक लोटा जल जब अर्पित आप करेंगे तब भी आपको त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर अर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करना है आपके चेहरे पर जो रोग हो चुके हैं उसे समाप्त कर दें। अब आपको जो जल अपने अर्पित किया है, शिवलिंग से नीचे जो जल आ रहा है उसे आप किसी पत्र में ले लें और अब आपके घर पर लेकर आ जाना है। अब करना क्या? आपको इस जल को अपने चेहरे पर थोड़ा थोड़ा करके मालिश करना है। आपको बता दें, ऐसा करने से आपके चेहरे का जो रोग है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपका चेहरा फिर से सुंदर हो जाएगा। तो यह उपाय आप लगातार करें। यदि जो जल है समाप्त हो जाता है तो आप यह उपाय फिर से यानी दोबारा कर सकते हैं।